दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में डेविड वार्नर ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरी तरफ से डेविड वार्नर ने दूसरे ओवर में भी करारा चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ को अलगारी जोसेफ के हाथों कैच आउट करवा दिया। पृथ्वी शॉ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों कुछ हद तक गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अब दिल्ली के बल्लेबाजों पर अपना दबाव बना लिया था। चौथे ओवर में डेविड वार्नर ने एक और शानदार चौका जड़ा। वहीं दोस्तों पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मिचेल मार्श ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन तेज गेंदबाजी से मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां दोस्तों मिचेल मार्श भी 4 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर ने एक और शानदार चौका जड़ा। अब छठी ओवर में वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और नजाकत भरा शॉट्स खेला और चौका बटोरा। वहीं दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सरफराज खान ने भी चौका जड़ा, जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में डेविड वार्नर ने एक बार फिर से अपने नजाकत भरी बल्लेबाजी से बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। डेविड वार्नर काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और दिल्ली के स्कोरबोर्ड को बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार 9वें ओवर में दिल्ली की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। अलगारी जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ दोस्तों डेविड वार्नर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की अगली ही गेंद पर अलगारी जोसेफ ने नए बल्लेबाज रिले रोसो को भी राहुल तेवाटिया के हाथों कैच आउट करवा दिया और वह तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन इसके बावजूद भी 10वें ओवर में सरफराज खान ने एक और शानदार चौका जड़ा, जहां दोस्तों अब 11वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली पर दबाव बढ़ता जा रहा था, रन काफी कम थे। ऐसे में दोस्तों 12वें ओवर में अभिषेक पोरेल ने एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन 13वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाज राशिद खान ने अपनी बेहतरीन जादू स्पिन गेंदबाजी से अभिषेक पोरेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक पोरेल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने आते ही चौकी के साथ अपना खाता खोला। अक्षर पटेल मैदान पर आए ही थे और शानदार बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक तूफानी छक्का भी देखने को मिला। 15 ओवर तक दिल्ली की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी थी। 16वीं ओवर में लिटल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर फेंका। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर सरफराज खान ने शानदार चौका जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद खान ने अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से सरफराज खान को भी जोशिया लिटल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जोशुआ लिटल 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 18वीं ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से 100 मैक्सविंग छक्का देखने को मिला। 19वें ओवर में अमन हाकिम के बल्ले से भी खतरनाक छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर राशिद खान ने एक बार फिर से बड़ा विकेट हासिल किया। विस्फोटक बल्लेबाज अमन हाकिम को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ अमन हाकिम 8 रन बनाकर चलते बने। अब 20वें ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से तूफानी छक्का तो देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को भी चलता कर दिया। अक्षर पटेल 22 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज एंड्रिश नोटजे ने शानदार चौका लगाया। वहीं दोस्तों 20 ओवर में दिल्ली की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना पाई, जहां दिल्ली की टीम ने गुजरात के सामने जीत के लिए 163 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में रिद्धिमान साहा ने गुजरात की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। रिद्धिमान साहा ने पहले ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 नजाकत भरे चौके लगा दिए। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में अब एंड्रिश नोटजे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां रिद्धिमान साहा 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। अब चौथे ओवर में नए बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 ओवर तक गुजरात की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना चुकी थी। 5वें ओवर में एक बार फिर से एंड्रिश नोटजे ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से शुभमन गिल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया।
दिया और शुभमन गिल भी 14 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों साई सुदर्शन के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने भी शानदार चौका जड़ दिया। छठे ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से भी करारा चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों गुजरात की टीम को बड़ा झटका लगा। खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ हार्दिक पांड्या 5 रन बनाकर चलते बने। 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों कुछ हद तक यहां पर दिल्ली की टीम काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। खासतौर पर कुलदीप यादव भी अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से यहां पर गुजरात के बल्लेबाजों को चखाने का काम कर रहे थे। जहां दोस्तों 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक और चौका जड़ा। साई सुदर्शन रन तो बना रहे थे, बस स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और साथ ही में यहां पर 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर में विजय शंकर के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। 10 ओवर तक गुजरात की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना चुकी थी। विजय शंकर साई सुदर्शन के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। 11वें ओवर में विजय शंकर ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में विजय शंकर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जहां दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो रन तो आ रहे थे लेकिन कुछ खास नहीं और इसी के साथ गुजरात के बल्लेबाजों पर भी दबाव बढ़ते जा रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 14वीं ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विजय शंकर को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। विजय शंकर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों अब 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब आखिरी के 30 गेंदों में यहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। दोस्तों डेविड मिलर ने अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। 16वीं ओवर में किलर मिलर डेविड मिलर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 20 रन बटोर पाए। जहां दोस्तों आखिरी के 24 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी गुजरात को। ऐसे में 17वीं ओवर में साई सुदर्शन ने भी शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का भी देखने को मिला। मिलर को देखकर साई सुदर्शन भी अपना गियर चेंज कर चुके थे। 18वीं ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जहां दोस्तों अब गुजरात टाइटंस की टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। अगली ही ओवर में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम ने मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों इसमें गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।